और कल का क्या प्लान है? क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, घर पे रहूंगा। अरे कल रक्षाबंधन है भाई। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खैर तेरी तो कोई सिस्टर भी नहीं है। नो सिस्टर नो टेंशन। अरे लेकिन भाई लोगों की कजन सिस्टर होती हैं, जैसे मामा की बेटी, मौसी की बेटी, चाचा की बेटी, कोई तो होगी। हाँ हाँ, एक मौसी की लड़की तो है और बचपन में मुझे राखी भी बांधा करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ना राखी बांधना बंद कर दिया। क्यों, झगड़ा हो गया क्या? अरे नहीं यार, उसे ना प्यार हो गया था मुझसे। कुछ भी। अरे हाँ यार, वो मामा के लड़के की शादी थी। हाँ, वहाँ ना दारू पार्टी चल रही थी, सब दारू पी के टन हो गए। टन होने के बाद सारे के सारे निकल गए और मैं और वो बच गए। एक बात बताओ, इन लोगों ने आखिर इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? ये 24 साल की उम्र में कौन शादी करता है? हाँ नहीं, मुझे लगता है तुमने बहुत देर कर दी। 24 साल की उम्र तक वर्जिन रहना मतलब, आर यू वर्जिन? ऑफ कोर्स। एंड यू? यस, मैंने अपनी वर्जिनिटी किसी खास शख्स के लिए बचा रखी है। कौन है वो खुशनसीब? तुम। क्या? तुम मेरे क्रश हो। हम लोग कजिन भाई बहन हैं। कजन है, सगे तो नहीं है ना? तुम चाहो तो वी कैन हैव फन। आर यू क्रेजी? इट इज नॉट पॉसिबल। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कमाल दिखाती हूँ। है ना सिंपल? अगर तुम चाहो तो इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है। You know what I mean? ये हुआ था। क्या बात कर रहा है यार? मतलब उस रात तुम दोनों ने? हाँ। अरे नहीं यार, बस चुम्मा चाटी हुई थी। जैसे उसके आगे बढ़े ना, कोई तो आ गया था। धत तेरी की। पोपट हो गया यार। लेकिन यार अच्छा है, तूने घर में ही इंतजाम कर लिया। सही है। ऐसा कुछ नहीं यार, इनफैक्ट उसके बाद तो मैं उससे मिलने भी कभी नहीं गया। मिला भी नहीं ना? अरे यार मैंने अमीशा को देखा है, बहुत हॉट है यार। बुरा मत मान भाई। यार कजिन सिस्टर में ऐसा नहीं चलता यार। समाज में लोगों को पता चल जाएगा तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुझे तो पता है ना, नेहा तो ऑलरेडी मेरी जिंदगी में आ गई है। मस्त है, हॉट है, अपना काम चल रहा है। मतलब वो पुराना ऑफर खत्म? अरे नहीं यार, ऑफर तो अभी भी ऑन है। अच्छा तो एक बार उसके साथ कर ले। हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। अपने को ना बहुत सारी लड़कियां मिलती रहती हैं, अपना तो दिन रात चलता रहता है। यार मेरा बंदोबस्त करा दे प्लीज यार, प्लीज प्लीज मेरे भाई। 500 रुपए देगा? 500 रुपए देगा? कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, तू अपना जुगाड़ अब खुद कर ले। तू ना बड़ा कमीना है। चल सलील। जी पापा। बेटा जरा इधर आना। बेटा मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। लेकिन पापा इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ओफो सलील, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ पापा? वो अमीशा का। क्या हुआ अमीशा को? अमीशा का ब्रेन हेमरेज हो गया बेटा। कब हुआ पापा? क्लासेस गई थी, वहीं चक्कर खाकर गिर गई। ओह माय गॉड। हॉस्पिटल लेकर गए थे, सीटी स्कैन करवाया तो पता चला उसके ब्रेन में बहुत बड़ा पैच है। लेकिन पापा वो कैसी है? कल ही ऑपरेशन कराया है बेटा। ठीक है पापा, आप जा ही रहे हैं तो अमीशा से मेरी बात करवा दीजिएगा। ओफो बेटे सलील, तुम्हें जाकर पर्सनली उससे मिलना चाहिए। ठीक है पापा, आप जाकर मिलकर आइए, मैं कल जाकर मिल लूंगा। गुड बॉय। दरवाजा तुमने खोला? अंकल कहाँ पर हैं? पापा जॉब पे गए हैं। और यार तुम अच्छी भली तो हो। मैं बीमारी का बतंगड़ नहीं बनाती। तो बाबा इतना गुस्से में बात क्यों कर रही हो? तुम लेट आए हो ना, इसीलिए। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी पसंद का फूल। थैंक यू।
कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो फ्रिज से ले लेना। अरे नो थैंक्स, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे क्या देख रही हो? इतने दिनों से तो तुम देखने आए नहीं, और अब जब मरने जा रही हूँ तब तुम आए हो। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, पूरे 100 साल जियोगी तुम। सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? क्या? यही कि मैं कुछ ही सालों की मेहमान हूँ। ओह रियली? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊं? अरे यार, तुम्हारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था ना? दिमाग में छेद किया गया है, घंटा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। वैसे भी बचपन से तुम्हारा दिमाग खराब है, अब एक ऑपरेशन क्या खाक ठीक करेगा? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? यू रियली डोंट नो मैं कितने दिन जीने वाली हूँ। तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। बस जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं खुशी से गुजरे। अब क्या रुलाएगी पगली? आई हेट टीयर्स। तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी होगी। हाँ है तो उसी के पास जाओ, मुझसे क्यों चिपक रहे हो? वैसे उसका नाम क्या है? तुमसे अच्छा नाम है नेहा। मोबाइल में फोटो तो होगी ही। है? दिखाओ। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कुछ भी। अरे तुम तो स्वीट हार्ट हो। लेकर आ जाना उसे मेरे जनाजे में। यार हमेशा कुछ भी तुम बोलती हो। सलील, आई रियली डोंट नो कि मैं कितने दिन जीऊंगी, बट आई हैव वन रिक्वेस्ट। प्लीज ट्राई टू कीप मी हैप्पी। अरे यार। हेलो सलील, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों क्या हो गया? कोई परेशानी? नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलना चाहती थी। तो मैं आऊँ तेरे घर? नहीं, तुम मुझे गार्डन में पुतले के पास मिलो। कब आऊँ? अभी थोड़ी देर में। अभी? हाँ ठीक है। क्या हुआ मीशा, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? बस तुमसे मिलने का मन किया तो बुला लिया। क्या पता कल हो ना हो। अरे बाबा, मैं तो डर ही गया था, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अमीशा, ये सब कजन ब्रदर में ठीक नहीं है। आई नो, बट ये दिल है कि मानता ही नहीं, और मैं भी अब इस दिल को मनाना नहीं चाहती। आखिर दिन ही कितने बचे सलील। लेकिन यार अमीशा, ये सब ठीक नहीं है यार। सोचो मत, बस मुझे यूं ही अपनी बाहों में रहने दो। मेरे जाने के बाद तो तुम उस नेहा से ही मिलने वाले हो। लेकिन अमीशा यार, प्लीज थोड़ा दूर रहो, ये सब ठीक नहीं है। जो दिल चाहता है वही ठीक है। अपनी मरती हुई कजन को थोड़ी खुशी भी नहीं दे सकते तुम? पल दो पल का साथ है हमारा, पल दो पल की यादें हमारी।
ओए, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार। अच्छा, मैं जानता हूँ क्या सोच रहा है। अमीषा के बारे में सोच रहा है ना? है ना? ए, पकड़ा गया। क्या हुआ बता। कुछ नहीं यार, परेशान कर रखा है उसने। पर क्या किया क्या है उसने ऐसा जो परेशान हो गया तू? हाँ, कभी भी कॉल करके बुला लेती है, फिर चिपका चिपका शुरू कर देती है। ये तो मजे की बात है यार। लेकिन उसको नेहा के बारे में नहीं पता क्या? यार सब कुछ पता है। जब देखो ब्लैकमेल करती रहती है, बोलती है मैं मर रही हूँ, मेरी आखिरी विश पूरी कर दो। उसकी आखिरी विश क्या है? मेरे साथ सोना है। क्या बात कर रहा है यार। वैसे मरने वाले की ना आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ठीक है ना? पुण्य का काम होता है। मतलब क्या करूं? नेहा के साथ दगाबाजी करूं? दे सिगरेट। तू ना बहुत बड़ा चूतिया है सच में, क्योंकि तुझे ना दुनिया की पड़ी है। अपने बारे में सोचा कर। तेरा अगले हफ्ते इंटरव्यू है, सोचा उसके बारे में? नहीं। एक काम कर, अमीषा की तू लेगा? मिलेगी तो क्यों नहीं लूंगा यार। देखा, अबे मैं उसका कजिन हूं तो। हाँ तो क्या दल्ला बन जाओ उसका? बन, मुझे क्या, मुझे तो मिल जाएगी। साले कितना बड़ा हरामी है तू। सरप्राइज। तुम? हाँ, मुझे पता है 2 दिन अंकल आंटी घर पे नहीं हैं, शादी में गए हैं। हाँ तो हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हो, तो सेलिब्रेशन तो बनती ही है। हाँ यार, लेकिन मुझे दूसरे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। ओ कम ऑन, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सेलिब्रेट। चलो चलो चलो। अरे यार, जिंदगी झंड करके रखी तूने। चलो। चीयर्स। अमीषा, एक बात बताओ, तुम्हारी बीमारी में ये सब मतलब दारू चलती है क्या? एक मरने वाले इंसान को सब कुछ चलता है। अगर मुझे अटैक आ भी गया ना, तो मेरे पर्स में गोली रखी है, तुम मुझे खिला देना। मतलब तुम्हें पैनिक अटैक आता है क्या? दिमाग खराब हो गया है ना मेरा। और अगर उस वक्त गोली ना दी जाए तो शायद मैं मर जाऊं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम ये नहीं पीते हैं। हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ओ कम ऑन, जान मेरी दाव पे लगी है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो पियो। सल्लू, तुम्हें पता है ना मैं तुम पे कब से मरती हूँ? कब से? जब हम 12 साल के थे, तुम्हारे बर्थडे पे। उस दिन हमारे सारे कजिन्स आए थे, तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। वो मेरे बर्थडे की पार्टी पापा ने क्लब में दी थी। हाँ, उस वक्त तुमने केक काटा और सारे कजन को छोड़ के सबसे पहला पीस मुझे खिलाया। बस उसी वक्त मैं तुम्हारी दीवानी हो गई थी। अच्छा, ओह शिट, तो उस वक्त ये गलती हो गई थी। गलती नहीं है सलील, तुम्हारे दिल ने तुमसे कहा और तुमने तुम्हारी दिल की सुनी। अरे दिल की नहीं, तुम्हारी माँ की सुनी, क्योंकि जैसे ही केक आया था तुम उसमें उंगली करके खराब कर रही थी। क्या? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि जैसे ही केक कटे सबसे पहले मेरी बेटी को खिला देना, नहीं तो सारा केक खराब कर देगी। इसीलिए केक कट करने के बाद मैंने तुम्हें खिलाया और सारा केक बचा लिया। शट अप! ये दिल की बात है, तुम नहीं समझोगे। ऊपर वाला हमें सिग्नल देता है। अजी घंटा सिग्नल देता है, कुछ भी है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें राखी कभी नहीं बांधूंगी, मैं तो तुम्हें रिंग पहनाऊंगी। यार प्लीज यार अमीषा, ऐसी बात मत करो। जितनी पी हुई है ना अमीषा, सब की सब उतर जाएगी। अब तो प्यार का नशा चढ़ने वाला है। सलील, प्लीज मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दो। कौन सी?
क्या बात है, आज तुम मुझसे मिलने आ गए? क्योंकि आज हमारी आखिरी मुलाकात है। व्हाट? आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकता, बहुत हो गया। अब ये सब रोकना होगा। अब ये सब नहीं रुकेगा सलील। क्या मतलब? सलील, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें नेहा से मिलने से रोकती तो नहीं हूं ना। उससे शादी भी करो, लेकिन मुझसे भी यूं ही मिलते रहो जब तक मैं जिंदा हूं। दिस इज टू मच। मैंने तुम पे और तुम्हारी बीमारी पे तरस क्या खाए, तुम तो मेरे गले पड़ गई हो। क्या मैं अकेली एंजॉय कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे हो? और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो खुशी मैंने तुम्हें दी है नेहा तुम्हें कभी नहीं दे सकती। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, दैट्स ऑल। अब मिलना ना मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। मतलब ये, हम दोनों ने जो साथ में पल बिताए थे वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड नेहा का नंबर भी है जो मैंने तुम्हारे फोन से लिया था। ऐसा ही कुछ समझ लो। यू बिच। देखो सलील, भलाई इसी में है, तुम उसके साथ भी रहो और मेरे साथ भी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आई विल किल यू। मैं तुझे मार दूंगा। मरने वाले को तुम क्या ही मारोगे सलील, और वैसे भी आजादी तो तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। और हाँ, संडे को मेरे मॉम डैड 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम आ जाना, एंजॉय करेंगे। बाय। आप किसके ख्यालों में खोए हो? हाँ, अमीशा? अरे यार, अमीशा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे एक बार उस पर और उसके हेल्थ पे तरस खा के मैंने उसके साथ सेक्स क्या कर लिया, अब तो यार आए दिन बुलाती रहती है। मिलने में हर्ज क्या है यार? मिलने में कोई हर्ज नहीं है। कभी होटल में, कभी उसके दोस्तों के घर में, और जैसे मिलती है ना, बस कपड़े उतार के शुरू हो जाती है। अरे मेरे भाई, तो एंजॉय करना। क्या घंटा एंजॉय करूं यार? अरे आज नहीं तो कल अगर ये प्रॉब्लम मेरे घर तक पहुंच जाएगी ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या होगा? और यार अगर नेहा को ये बात पता चल गई कि मेरा संबंध मेरी कजिन सिस्टर के साथ है, तो उससे भी रिश्ता खत्म। अब यार इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। एक बात बता, तूने तो कहा था कि वो मरने वाली है, क्या हुआ? अरे यार वो भी 1 साल से यही बात बोले जा रही, लेकिन आज तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। भाई आई एम 100% श्योर वो तुझे चूना लगा रही है। अरे नहीं यार, उसको उस रात को एक फीट अटैक आया था, मेजर अटैक आया था। अगर उसको मैंने गोली नहीं दी होती ना, तो शायद उसी दिन वो तो नहीं देता गोली। अब मतलब एक काम कर, सीधे सीधे उसको एक बात बोल दे कि ये रिलेशन खत्म, तेरा टेंशन खत्म कर। यू कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर। सलील, बेटा सलील, उठो जल्दी। सलील, क्या हुआ पापा? उठो बेटा। इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? अरे बेटा, वो अमीशा को हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? वो अभी भी क्या मतलब, वो क्या हुआ पापा उसे? अरे बेटा, कल रात को उसने ज्यादा शराब पी रखी थी और उसे पैनिक अटैक आया, पूरी रात बेहोश पड़ी रही। वो तो सुबह उनके काम करने वाली बाई आई, उसने देखा, सबको इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल पहुंचाया हम लोगों ने। हाँ? ओह नो, उसे होश आया पापा? नहीं बेटा, वो कोमा में चली गई। थैंक गॉड। थैंक गॉड? मतलब पापा बस तो गई ना? ऐसा बचना भी क्या बचना बेटा,
डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो कभी होश में नहीं आएगी। एनीवे, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम फटाफट तैयार होके वहीं आ जाओ। सॉरी अमीशा, आई एम रियली सॉरी, मगर तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आई एम रियली सॉरी माई डियर कजिन।